विधायक और जिला अध्यक्ष नील दमन खत्री एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को लेकर चर्चा में हैं। क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क, संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय मौजूदगी के चलते उनका नाम फिर सुर्खियों में है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नरेला के पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष नील दमन खत्री एक बार फिर क्षेत्र में अपनी सक्रियता को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान, स्थानीय समस्याओं को उठाने और संगठन को मजबूत करने की दिशा में उनके प्रयासों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लोगों से मुलाकात कर नील दमन खत्री उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और संबंधित अधिकारियों तक उन्हें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उनकी सक्रिय मौजूदगी से क्षेत्र के मुद्दों को नई गति मिली है। इस दौरान नील दमन खत्री ने कहा कि जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे आगे भी जनता के हितों की आवाज मजबूती से उठाते रहेंगे और संगठन को और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। कुल मिलाकर नरेला की राजनीति में नील दमन खत्री की बढ़ती सक्रियता ने एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। आने वाले समय में उनकी भूमिका पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। मैं महावीर शर्मा, मैं आज भाई साहब के ऑफिस पे आए हैं हमारी टीम, और जानते हैं भाई साहब से कि काफी दिन भी हो गए मुलाकात हुए। कुछ समाज में अफवाहों का बाजार गर्म है, लोगों को कुछ गलतफहमी भी होती है किसी तरह की। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी न्यूज के माध्यम से आज भाई साहब के कुछ विचार हम जानना चाहेंगे। मिलन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। मिलन जी, मैं समाज में रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, जहाँ तक मुलाकात होती है हर तरह का व्यक्ति नरेला के क्षेत्र की विधानसभा सभी जानते हैं। सबसे अच्छा व्यवहार भी है, प्रेम भी है, और वो मेरे से है ना मन की बात भी कर लेते हैं। कभी कभी किसी की बुराई कर वो भी कर देते हैं, अच्छा भी कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी हमारे भाई की या मेरे साथी की जहाँ कोई बुराई करता है, मुझसे जवाब दे देता हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि भाई मैं गवाह हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ। तो मेरा कोई भी साथी हो, आप है या कोई और भी हो भाई, तो सम्मान पूर्वक आपके जो है हम चाह रहे हैं कि आपके एक बार थोड़ा आपके मन की बात हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। देखो क्या है, समाज जो है ना एक कसौटी है जी, और इस कसौटी पे जो सामाजिक कार्य करता है, राजनीतिक कार्य करता है, उसको खरा उतरना पड़ता है। समाज उसको तब स्वीकार करता है। आज जो आप बात कह रहे हो कि लोग कई बार किसी के बारे में कुछ कहते हैं, कई बार किसी के बारे में कुछ कहते हैं, तो वो अपना जो है उनके मन में जैसे जिज्ञासा है वो वैसी बात रख देते हैं, या उनको जिससे लाभ मिलता हो वो वैसी बात रख देते हैं। और समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोग बहुत हैं, और उन्हीं के सहारे पूरा देश, समस्त विश्व आज आगे बढ़ रहा है। तो जो समाज में काम करेगा उसको ही लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। जो समाज में काम नहीं करेगा, सिर्फ अपने घर तक सीमित रहेगा, अपने परिवार तक सीमित रहेगा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो समाज में नहीं निकलते। लेकिन जो समाज में निकलेंगे, और एक और बात कहते हैं, कहावत है, जब वृक्ष पे फल लगता है तो लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। तो ये चलता रहता है जीवन में। हमें तो पार्टी ने भी और हमारे क्षेत्र ने भी इतना प्यार दिया कि उसका ऋण मैं कभी जीवन में उतार नहीं सकता। मेरी पार्टी का भी ऋण मैं उतार नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने इतना दिया है। शायद मुझे ऐसा कहीं कहीं दिखाई भी नहीं देता पूरी दिल्ली में कि किसी कार्यकर्ता को इतना कुछ सम्मान मिला हो। तो उसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और अपने क्षेत्र के लोगों का भी आभार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर के मैंने सार्वजनिक जीवन जिया है। बहुत अच्छी बात। और सार्वजनिक जीवन जीने में जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ तो लोग चर्चाएं भी करते हैं, पीछे से भी चर्चाएं करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा चक्रव्यूह है, ये चलता रहता है। तो इससे मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूँ।
मैं आज भी लोगों के बीच जाता हूँ, बहुत बढ़िया। लोगों के दुख में सुख में शामिल हाँ, होता हूँ। जाते हैं आप, जाते मैंने देखा हाँ, है ऐसे। पीछे मैं कुछ दिन के लिए छोटे बेटे को मैंने कहीं काम के लिए सेट किया है, कुछ महीने के लिए मैं चला गया था। ठीक, लेकिन अभी मैं पुणे जो है उसको बेटे को उधर सेट कर करके इधर आया हूँ ठीक। और लोगों की सेवा जैसे पीछे 30 साल करता रहा ऐसे करता रहूं। हाँ जी, कर रहे हैं आप। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा मुझे शक्ति दे कि मैं जैसे लोगों के बीच पहले सक्रिय रहा वैसे ही सक्रिय रहूं जब तक जीऊं। बहुत तो मेरी ये इच्छा है। और रही बात सफलता की, अच्छी। बहुत सारे वरिष्ठ नेता बोलते हैं एमएलए और एमपी बनना एक अलग बात है जी। और नेता बनना एक अलग बात है। नेता का मतलब ये होता है नेतृत्व करने वाला। क्षेत्र के लोग किस पे अपेक्षा करते हैं और वो उस पे अपेक्षा करते हैं जो उनको लगे कि वो काम करा सकता है। हाँ जी। तो आज भी लोग हमारे पास आते हैं और हम भी लोगों के पास खूब जाते हाँ हैं जी, संबंध और अच्छा है। पूर्ण रूप से हम समाज के प्रति समर्पण है जी, हमारा, जी, मेरा पूरे परिवार का। जी। क्योंकि लोगों ने इतना दिया है, शायद मेरे बच्चे और मेरे अगले बच्चे भी उस कर्जे को मेरी पार्टी का जो हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा उसका जो भी कुछ है वो मुझे लगता है कि अपने चमड़ी की जूती भी बना करके पार्टी को दे दें ठीक। तो शायद कर्ज एहसान पार्टी का नहीं उतरेगा। ऐसे ही मेरे क्षेत्र के लोगों का कितना प्यार दिया है। ये हार जीत चलती रहती है। ठीक। मुझे एमएलए भी बनाया, मेरी पत्नी को काउंसलर बनाया, मुझे मेरी पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, टिकटें दी। जी, और आजकल तो आपको पता है कि रेल की टिकट रिजर्वेशन जब होती है तो कितनी कठिनाई आती है। तो मेरी पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसने 6 बार टिकट दी। बहुत तो मैं कैसे पार्टी का मतलब जो है कभी ऋण और मेरे बच्चे भूल सकते, भूलेंगे नहीं। और मैं क्षेत्र की जनता का हमेशा ऋणी रहा हूँ। जब तक मेरे प्रण में प्राण है, मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं इस क्षेत्र की सेवा करता रहूंगा। ये मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ मुझे इतनी शक्ति दे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप आज जो है मेरे पास आए जी। और मेरे से बातचीत की। वैसे मैं लोगों से खूब मिल रहा हूँ। जी, बहुत हाँ। अच्छी बात है। हम देख रहे हैं फेसबुक पे आप डालते हैं, तो जब हम फोटो देखते हैं तो हमें बड़े खुशी होती है कि भाई साहब जा रहे हैं, अपने साथियों के पास जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के पास नहीं, साथियों के पास जा रहे हैं जिनसे लगन है, लगाव है, पुराना बचपन से है, बीच में भी लगा हुआ, बड़े अच्छे संबंध आपके और क्षेत्र के लोग। कार्यकर्ताओं के पास, देखो साथियों के पास तो जाता ही हूँ हाँ, और कार्यकर्ता भी, इन कार्यकर्ताओं की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुंचा यहाँ हूँ। तक पहुंचे। और मेरी पार्टी भी हमारे नरेला क्षेत्र में कहाँ थी आज कहाँ है, अच्छी बात है, वो सब दिन सबको पता है। सबको पता है। किसने तन मन धन से इस सेवा की, क्षेत्र को सिंचाई की है, खाद पानी दिया है ठीक बात। और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, पार्टी भी जानती है, सब चीज सभी जानते हैं। नहीं, लोग बोलते भी है भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, लोगों के बीच में रहते लोग बोलते भी है कि नील दमन जी ने जो उनका जो व्यवहार है, सबसे बड़ा भाई साहब आपका व्यवहार अच्छा है, आप सभी का सम्मान करते हो। सबसे बड़ी खूबी एक और है, हम छुपाएंगे नहीं इस बात को, सच है, कड़वा है, कि फोन जो भी कोई करता है भाई साहब तो हम उसको अटेंड करते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है भाई साहब, जब कोई से नहीं करता, आप करते हैं। जब मैंने से जब भी फोन ट्राई चला किया, है हाँ, ना तो मैं किसी सहायक को फोन देता हूँ। मेरे ये- पास फोन आते हैं, विधायक जी बोल रहे हैं, हाँ। मैं कहता हूँ हाँ बोल रहा हूँ जी। तो मतलब उनको आश्चर्य होता है, एक मतलब इस क्षेत्र का कार्यकर्ता फोन सोम स्वयं आप फोन उठाता है। अटेंड करते हो। और जब से फोन लिया है मैंने, जी जी, चाहे वो 30 साल हो गए, वही मेरा नंबर है, आज भी वही नंबर नंबर है। है। हर घर में मेरा नंबर है, हर व्यक्ति के पास मेरा नहीं, इसमें नंबर आप बड़ा ही करते है। हैं, इसलिए मैं मतलब कभी नंबर भी नहीं बदलता, नंबर भी मेरा वही है और ऑन रखता हूँ, बात करता सबसे बड़ी खूबी ये भी भाई साहब, मान लिया कहीं आप बिजी हैं, मैं खुद भी ट्राई करता हूँ, अभी साथी बता हूँ। कि अगर कहीं आप तो वो आपका वापसी आपका कॉल आएगी, देखो ये सबसे बड़ी बात हमारी है। पार्टी में एक ऐसा सिस्टम है, हमारे विचार में ऐसा है, दिया हुआ है कि हम जब बैठक में बैठते हैं तो फोन हमें साइलेंट करना पड़ता हाँ, है। वो तो या मजबूरी है, कहीं हम शोक सभा में बैठे हैं तो फोन साइलेंट करना मजबूरी पड़ता होती है। है, वो तो या मजबूरी कहीं संस्कार पे गए हुए हैं तो फोन हमें साइलेंट करना पड़ता जी है। जी। लेकिन मेरा स्वभाव है कि मैं रात को जब सोता हूँ, जब दिन में आए हुए सभी सारे व्यक्तियों कॉल से बात हो जाए, चाहे संपर्क अगला सो जाए, चाहे अगला सो जाए, मैं फोन जरूर करता बिल्कुल करते हैं हूँ। भाई साहब, बड़ा ही है ये, लोग भी कहते हैं। जी और मैं स्वयं भी कहता हूँ अच्छा आत्मा से कि आपने हमेशा, अगर मान लीजिए कहीं बिजी थे, वही बात है आपने बताई कि अगर बिजी तो आप तुरंत वापसी कॉल करते हैं, भाई क्या बात है,
सब महावीर जी क्या जी लगा कर क्या बात करते हैं। नीलमणि जी, देखो सबसे बड़ी खूबी ये आपके अंदर ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी, और ये काफी दिनों मेरे मन के अंदर भी थी मेरे ये कि मैं कभी आपसे मन की बात, ये एक तरह मन की बात हुई है आपसे। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत।